उधम सिंह नगर से, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह, मतगणना प्रेक्षक सुरेंद्र सिंह, राजेश प्रजापति व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी की मौजूदगी में जिला सभागार में प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के साथ मतगणना संबंधित बैठक हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन मतदान में सभी प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों का सहयोग मिला। उसी प्रकार निर्वाचन के अंतिम चरण मतगणना में भी सभी प्रत्याशी प्रतिनिधि पूर्ण सहयोग दें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों को मतगणना संबंधी जानकारियां देते हुए बताया कि मंगलवार 4 जून को प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबलों पर मतगणना की जाएगी तथा 40 टेबल में ईटीपीबीएस की स्कैनिंग होगी तथा 34 टेबल में पोस्टल बैलेट की मतगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी अपने अपने एजेंट टेबल वार तैनात होंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों द्वारा एजेंटों की तैनाती सूची उपलब्ध हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी अपने एजेंटों को निर्धारित समय प्रातः 6:30 बजे मतगणना केंद्र बगवाड़ा में अनिवार्य रूप से भेजें। उन्होंने बताया कि प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ होगी। देखिए उत्तराखंड से शाहनूर अली की रिपोर्ट। मतगणना की समस्त तैयारियां पूरी हो गई हैं और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं या उनके प्रतिनिधि जो भी थे, आज बैठक भी हम लोगों ने कर लिया है। सारी व्यवस्थाओं से उन्हें अवगत करा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के विषय में भी कप्तान साहब ने सबको बता दिया है। आज प्रेस और मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के साथ भी हमने एक बैठक करके जो भी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था हो, काउंटिंग कब से शुरू होगी, सारी चीज़ों को डिटेल जानकारी दे दी गई है। तो मेरी समझ से अब कल प्रातः 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद चरण वाइज, राउंड वाइज जो भी रिजल्ट आएंगे, तो जो मीडिया सेंटर बनाया गया है वहाँ आप लोगों को जानकारी जैसे ही आरओ टेबल से चीज़ें क्लियर होंगी आपको जानकारी दी जाएगी और बाकी आप लोग फिर हर जगह उसको प्रसारित भी कर सकते हैं। देखिए सारी व्यवस्थाएं अब हो चुकी हैं। ये प्रश्न अब काफ़ी पुराना हो गया है। 14 टेबल ईवीएम की गिनती के लिए हर विधानसभा वार लगाए गए हैं। एक टेबल एआरओ की होगी, एक टेबल जहां पर सब सीटों गणना का कंपाइलेशन होता है, टेबुलेशन होता है। तो 14 टेबल काउंटिंग के लिए हैं। इसके अलावा ईटीपीबीएस की स्कैनिंग के लिए 40 टेबल लगाई गई हैं। उसी के ठीक सामने 34 टेबल पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए लगाई गई हैं। ये व्यवस्था है। आपके सहयोग से, सभी भारतवासियों के सहयोग से अभी तक चुनाव बहुत अच्छा से शांतिपूर्ण निपट चुका है। कल जो है उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा का जो काउंटिंग है बगवाड़ा स्ट्रांग रूम कॉम्प्लेक्स में होगा। तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमने इस पूरे डिप्लॉयमेंट में मोर देन 700 पुलिस फोर्स को लगाया है। उसके अलावा पैरामिलिट्री अलग है और होमगार्ड्स पीआरडीज अलग है। मैं केवल पीएसी पुलिस को गिन रहा हूँ, तो 700 से भी अधिक है जो बगवाड़ा में रहेंगे। तो टोटल 2 सुपर जोन्स है जिसमें 2 एसपीज रहेंगे। ओवरऑल व्यवस्था प्रभारी एसपी क्राइम है जो आपका चंद्रशेखर घोड़के है, नोडल इलेक्शंस है। तो मतलब एक विस्तृत पुलिस फोर्स रहेगा। 13 गेस्टेड ऑफिसर्स लगे हैं वहाँ पे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि धारा 144 अभी भी लगी है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले जो भी लोग हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े या प्रोवोकेटिव स्पीचेस या कुछ करते हैं, तो उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और साथ ही ये लोकतंत्र का पर्व है, दायरे में रह के जो भी उस लोकतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट करेंगे उनको हम कोई भी वो नहीं करेंगे इस प्रकार की। मैं आपको ये पुनः बताना चाह रहा हूँ, पूरा जिले में डाइवर्शन की व्यवस्था लागू रहेगा। हेवी व्हीकल्स प्रतिबंधित रहेगा और निर्धारित पार्किंग निर्धारित हो चुका है। 2 अलग अलग पार्किंग निर्धारित हो चुका है जिसको हम और डिटेलली आपको बताएंगे और
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपको सबमिट करेंगे। स्कीमेटिक मैप बनाते हुए 2 बड़े-बड़े पार्टीज चिन्हित किया है। डाइवर्शन व्यवस्था है। हेवी गार्ड्स को हमने क्या बोलते हैं कल जो है प्रतिबंधित किया है काउंटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ पूरे जनपद में भी। तो इस प्रकार आप लोगों के सहयोग से मीडिया सेंटर भी बना है। वहाँ पे मीडिया सेंटर में ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर allowed only till media center, but to only those people who have passes. Only those people who have authorized passes वही allowed है। उसके बियॉन्ड काउंटिंग सेंटर या काउंटिंग टेबल्स पे तो कोई भी प्रकार की मीडिया कर्मचारीगण का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है एज पर नॉर्म्स। तो आपको एक ग्रुप बनाते हुए जिला सूचना अधिकारी द्वारा और पुलिस की प्रेजेंस में आपको ले जाते हुए विजुअल्स जरूर बनवा के आने का होगा। चलिए साथियों, 14 स्तंभ है लोकतंत्र का। आप और हम सब मिलके भारतवासियों के सपोर्ट से इस लोकतंत्र के पर्व को सकुशल संपन्न कराएंगे। थैंक यू सो मच। साहबान यहाँ रहेंगे और इनके बीच में विधानसभा दवाई